जैसे आप सबको पता है कि नेपाल 3 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और ये साउथ एशिया में पाया जाता है। नेपाल के अंदर मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं। तो आज हम इसी नेपाल को कंपेयर करने वाले अफगानिस्तान के साथ 2030 तक। हम देखने वाले कि 2030 में अफगानिस्तान कैसा होगा और नेपाल कैसा होगा। जहाँ पे अगर हम नेपाल की आबादी को देखें तो 3 से 3.5 करोड़ की बनती है, वहीं पे अगर हम अफगानिस्तान की आबादी देखें तो 2 से 2.5 करोड़ की बनती है। तो चलिए देखते हैं कि अफगानिस्तान और नेपाल कितनी तरक्की कर सकते हैं 2030 तक। नेपाल पे अभी तक कोई कब्जा नहीं कर पाया था और अफगानिस्तान अभी तक जंग में था। 3 साल पहले ही अफगानिस्तान जो है वो आजाद हो चुका है। तो चलिए आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा मुल्क 2030 में सबसे आगे जा सकता है, नेपाल या अफगानिस्तान। नेपाल इन 2030 वर्सेस अफगानिस्तान इन 2030। तो दोस्तों आज का फ्यूचर कंट्री कंपैरिजन होने वाला है नेपाल एंड अफगानिस्तान के बीच में। 2030 के रेफरेंस से हम नेपाल एंड अफगानिस्तान के बीच में फ्यूचर कंपैरिजन करेंगे, जिसमें इकोनॉमी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन जैसे काफी सारे फैक्ट्स को कवर अप करेंगे। तो हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखना। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरू करते आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है और इस कंट्री की कैपिटल काठमांडू है और नेपाल साउथ एशिया में स्थित है। अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जिसकी कैपिटल सिटी है काबुल और दोस्तों यह कंट्री सेंट्रल एंड साउथ एशिया में लोकेटेड है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो नेपाल की करंट पॉपुलेशन 3.1 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 3.3 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों वहीं अफगानिस्तान की करंट पॉपुलेशन 4.1 करोड़ पीपल है और 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 5 करोड़ की होगी। नेक्स्ट गाइस, नेपाल की करंट नॉमिनल जीडीपी 57 बिलियन डॉलर्स की है और यह जीडीपी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। अफगानिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2024 में 6.81 बिलियन डॉलर्स की है और 2030 तक हो सकता है यह जीडीपी 20 बिलियन डॉलर्स की हो जाए। जीडीपी पर कैपिटा इन 2030, नेपाल की पर कैपिटा इनकम 2030 तक 1516 यूएस डॉलर्स की होगी, जबकि अफगानिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम ओनली 400 यूएस डॉलर्स की होगी 2030 तक। दोस्तों अगर बात की जाए जीडीपी पीपीपी की तो नेपाल की जीडीपी पीपीपी 2030 तक 200 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा होगी, जबकि अफगानिस्तान की 50 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा होगी। इसके बाद नेपाल का लिटरेसी रेट 85% से ज्यादा होगा, जबकि अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट ओनली 45% से ज्यादा होगा। नेपाल में पॉवर्टी रेट 2030 तक लेस देन 10% का होगा, जबकि अफगानिस्तान में लेस देन 45% का होगा। दोस्तों जहां 2030 तक नेपाल में आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती हुई दिखाई देगी, वहीं अफगानिस्तान में इंटरनेट यूजर्स 2030 तक ओनली 12 लाख से ज्यादा होंगे। नेपाल का HDI 2030 तक 0.670 प्लस मीडियम लेवल का होगा, जबकि अफगानिस्तान का 0.440 प्लस लो लेवल का होगा। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2030 तक लेस देन 7% का होगा, जबकि अफगानिस्तान में लेस देन 21% का। दोस्तों अगर बात की जाए मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की तो नेपाल की 2030 की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, पोखरा एंड पतन सिटी का नाम होगा। वहीं अफगानिस्तान की 2030 की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काबुल, हेरात एंड मज़र-ई शरीफ बल्क सिटी का नाम होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड एंड रिचेस्ट प्रोविंस गाइस 2030 तक नेपाल का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस मधेश प्रोविंस होगा, जबकि सबसे रिचेस्ट प्रोविंस बागमती प्रोविंस होगा। वहीं अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान का 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सबसे रिचेस्ट प्रोविंस काबुल होगा। आइए दोस्तों कुछ फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। तो नेपाल में 2030 तक बुद्धि गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, वेस्ट सती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रेलवे का डेवलपमेंट हो सकता है। जबकि दोस्तों अफगानिस्तान के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स में ट्रांस अफगान रेलवे, रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, CASA 1000 प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स एंड TAPI पाइपलाइन शामिल है। तो दोस्तों यह था फ्यूचर कंपैरिजन नेपाल एंड अफगानिस्तान के बीच में।
आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखिए, नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। और वहीं पे अगर हम देखें अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान के ऊपर पहले रशिया वालों ने कब्जा किया, फिर वो लोग भाग गए, तो उसके बाद यूएसए यानी अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया। 20-25 सालों के बाद जो है वो यूएसए वाले अफगानिस्तान से भाग चुके हैं। नेपाल को अगर हम देखें तो 1816 के बाद मुझे नहीं लगता कि नेपाल ने कोई जंग देखा होगा। एक खूबसूरत मुल्क है नेपाल। और अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान खूबसूरती के मामले में तो है खूबसूरत, लेकिन ज्यादातर वहां पे ग्रीनरी नहीं है। और ग्रीनरी भी है भी तो नेपाल जैसी ग्रीनरी नहीं है। जैसे कि नेपाल के पहाड़ों को भी आप देखोगे तो वो खूबसूरत होते हैं। अगर हम तरक्की की बात करें तो डेफिनेटली यार अफगानिस्तान जिस तरीके से 3 सालों में तरक्की कर रहा है, 3 सालों में उनकी करेंसी का रेट जो है वो ऊपर नहीं गया, नीचे ही आ रहा है। वहाँ पे डॉलर का रेट 78 तक है, जो कि इंडिया से भी कम है। इंडिया में 83 से 85 रुपीज के $1 है। वहीं पे अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो 75 से लेके 79 तक ये डॉलर का रेट है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है वो बेहतर हो रही है और जो बेहतरी की तरफ जा रही है। 3 सालों में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। यूएसए वाले 2021 में अफगानिस्तान से गए थे अगस्त के महीने में, तो अभी अब सितंबर का महीना चल रहा है, तो तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 सालों में बहुत कुछ कर लिया अफगान के तालिबानों ने। वहां पे रेलवे नेटवर्क उन्होंने चला दिया, वहां पे कई सारी चीजें जिसको तरक्की कर दी है। लेकिन अगर हम नेपाल को देखते हैं तो नेपाल यार उनकी आबादी अफगानिस्तान से थोड़ी सी ज्यादा है। नेपाल ऑलरेडी कई तरक्की कर चुका है। नेपाल के अंदर अगर हम बिल्डिंग्स को देखें, कारोबार को देखें, तो कई सारी चीजों में अफगानिस्तान से नेपाल आगे है। लेकिन नेपाल के अंदर कोई स्टेबल हुकूमत नहीं है। अब आप देखोगे ना अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है जिसकी है तालिबान की, एक स्टेबल हुकूमत है। यहाँ पे अब नेपाल में स्टेबल हुकूमत नहीं है। डेफिनेटली नेपाल बहुत जबरदस्त मुल्क है। नेपाल आगे जाके भी बन सकता है नेपाल की अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ महीनों बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। हर 1-2 साल के बाद जो है वो दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर भी खर्चा आता है। जाहिर सी बात है इलेक्शन अगर होते हैं नेपाल के अंदर तो फ्री में तो नहीं होते, उसके ऊपर अरबों रुपए लगते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मुल्क जो है वो अगर सही तरीके से इसी तरीके से गवर्नमेंट को चलाए तो फिर आगे जा सकता है, और खास करके अफगानिस्तान आगे जा सकता है।